रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। थाना परिसर से पानी की निकासी नहीं होने से तालाब जैसे नजारे, पुलिस कर्मी परेशान। बेगमगंज थाना परिसर मुख्य सड़क के थोड़े से नीचे होने के कारण बारिश के पानी से निकासी नहीं होने से थाना परिसर में चारों ओर पानी भर जाता है, जिससे पुलिस कर्मियों को अपने क्वार्टर में आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां पर पानी के कारण मच्छरों की भरमार होती है, वहीं पर अन्य बीमारी, जीव जंतु के आने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के जवानों को हमेशा ही परेशानी होती रहती है। बेगमगंज थाने में कम से कम 10 जवान नगर में किराए से रह रहे हैं, क्योंकि उनके क्वार्टर में पानी भर चुका है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस स्थान से पानी की निकासी की व्यवस्था की जा सके, उस स्थान पर कुछ दिन पूर्व ही राजनीतिक पहुंच वालों का अतिक्रमण, जिससे और पूर्व थाना प्रभारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अब जबकि परिसर में पानी भरता है तो और अधिकारियों को ध्यान जाता है। थाना परिसर के सामने की ओर बाउंड्री वाला निर्माण कार्य चल रहा है, वह पीछे की ओर तरफ पौधारोपण किया गया है, तो ऊंचाई पर होने से पानी का भराव थाना नीचे होने की वजह से परिसर में आ जाता है, जिसकी वजह से थाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इमरजेंसी में पुलिस के जवान थाना परिसर के क्वार्टर में ही मौजूद मिल सके। दूर से आने में उन्हें समय लगता है। नगर के जागरूक नागरिकों ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से स्थल निरीक्षण कर व्यवस्था कराने की मांग की है। अब हम बता दें आपको कि जिले में अब तक कितनी बारिश हो चुकी है। देर रात से हो रही तेज बारिश की वजह से जिले में अब तक 1077.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 48 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। 21 तारीख अगस्त को जिले में 1 जून से 22 जून से 21 तक और 22 से तक 1077.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो गत वर्ष इस अवधि में हुई वर्षा के 301.9 मिलीमीटर अधिक है। जिले की वर्षा ऋतु के सामान्य औसत वर्षा 197.1 मिलीमीटर अधिक है। भू अधीक्षक भू अभिलेखा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून 22 से 21 अगस्त तक जिले में वर्षमापी केंद्र रायसेन में 114.74 मिलीमीटर, गिरदगंज में 1061.8, बेगमगंज में 1102.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। सिलवानी में अब तक 1000.6, गौहरगंज में 1046.6 और बरेली में 1163.6, उदयपुरा में 11.89 पॉइंट है। वहीं बाड़ी, सुल्तानपुर तथा वर्षामीपी केंद्र देवरी में 749 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 48 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिले में अब तक 24 घंटे में 21 अगस्त से प्रातः से 8 बजे तक 48 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान वर्षमापी केंद्र रायसेन में 25, गिरदगंज में 84.6, बेगमगंज में 78, सिलवानी में 63.2 और गिरदगंज में 16.4 मिलीमीटर, बरेली में 54, उदयपुरा में 75, बाड़ी में 22, सुल्तानपुर में 20.3 तथा वर्षमापी केंद्र देवरी में 41 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तेज बारिश की वजह से चारों ओर पानी का हाहाकार है। देर रात्रि से बारिश जारी है, जो अभी तक जारी है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। अंतिम संस्कार के लिए 4 फीट पानी से होकर जाने की मजबूरी है। सिलवानी के चैनपुर गांव में एक पुल के लिए तरस रहे हैं ग्रामीण, जिससे परेशान होना पड़ता है। सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। सिलवानी तहसील के चैनपुर गांव में एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर लोगों को 4 फीट पानी से होते हुए अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ा। इसकी वजह साफ है कि इस गांव में पुल नहीं है। नदी पर रिप्टा बना हुआ है और रिप्टा में कई लोग
लग जाने की वजह से आने जाने वाले लोगों के साथ दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पैदल मोटरसाइकिल से चलना भी जान जोखिम में डालने के बराबर है। ग्राम चैनपुर में एक बुजुर्ग की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसी गांव में उसे जमीन नदी के उस पार थी, वहां ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना था। इस दौरान रिपट्टे में स्लिप होने की वजह से लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इस रिपट्टे पे कई जमाने से लोगों को रिपट्टे से निकलना खतरनाक हो गया है। इस वजह से मार्ग में लगभग 10,000 लोगों का आना जाना बना रहता है। शमशान भूमि, ब्लॉक, तहसील मुख्यालय में आने जाने वाले रास्ते में इस गांव की नदी ही पड़ती है, जो पुल न होने की वजह से इस बार ग्रामीणों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।